प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु की दाग की बारे में परमेश्वर का दास पास्टर किरण पॉल आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया है और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि परमेश्वर का वचन बांटने के लिए फिर से आपके साथ मुझे मौका मिले और परमेश्वर ने आज का दिन आपके लिए ठहराया, हम मेरे लिए ठहराया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु के वचन को बांट सकूँ। प्रियो, प्रभु का वचन हम रूत की किताब को जब खोलते हैं, आइए हम रूत की किताब खोल लेते हैं और वहाँ से कुछ बातों को देखेंगे। हम पहला अध्याय जब देखते हैं वहाँ पर अपने जीवन को देख पाएंगे कि हम किस तरीके से प्रभु के साथ चल सकते हैं। हम ओरपा और रूत की कहानी को देखते हैं, नोआमी की कहानी को देखते हैं, महलोन और किल्लोन की कहानी को देखते हैं और उनके पिता एलीमेलेक की कहानी को देखते हैं। प्रियो, आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपके पास मेरी आवाज़ सही रीति से पहुंच रही है। आप मुझे इशारा कर सकते हैं और थम्स दिखा सकते हैं, अंगूठा दिखा सकते हैं। शायद मैं ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं, क्या ये सही है? हेलो। हाँ जी पास्टर जी, वॉइस क्लियर है। क्लियर है। आइए, आपने बाइबल खोल ली है, रूत की किताब, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिन दिनों में लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। प्रियो, न्यायों की किताब में हम ऐसे कई न्यायों को देखते हैं जो इजरायलियों और यहूदा के बीच में न्याय करते रहे और बहुत से पाप उनकी जिंदगी में आए, बहुत से अंधेर करने वाले लोग उनके ऊपर आए और उनके ऊपर अंधेर करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और जब जब परमेश्वर की दृष्टि में लोग बुरा करते हैं, परमेश्वर उन्हें किसी और की अधीनता में ले जाता है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेता है, उनकी आजादी को छीन लेता है और उन पर न्याय करने वाले लोगों को तो ठहराता है। अगर न्याय परमेश्वर का भय मानते हुए आगे नहीं बढ़ता है तो वहां पर बंदवाई आ जाती है और यहाँ की हम स्वतंत्रता और यहाँ की गुलामी को देखते हैं। और यहाँ फिर से रूत की किताब में आते हैं। जब हम न्यायों की किताब को खत्म करते हैं तो रूत की किताब में आने पर हमें पता चलता है एलीमेलेक एक व्यक्ति है जो बैतलहम का है, जो यरूशलेम के बैतलहम यहूदा का प्राता के देश में रहता है और वो अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटों के साथ वो वहां से चल देता है मोआब के लिए। यहां जब हम पढ़ते हैं, जिन दिनों में लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होने के लिए चल दिया। हम यहां पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस देश के अंदर अकाल है जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं। यहूदा का देश जो अप्राता के नाम से जाना जाता है, यरूशलेम और बैतलहम, वहां पर परमेश्वर की ओर से अकाल है और अकाल सुकाल में कब बदलेगा मालूम नहीं है। पर इस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ इस देश से कहीं और चला जाता हूं। यह बिजनेसमैन था, यह धनवान व्यक्ति था, यह अपने ही लोगों के साथ मिल बांट कर खाना नहीं चाहता था, अपने ही लोगों के साथ मिल बांट कर रहना नहीं चाहता था और इसने यरूशलेम या बैतलहम को छोड़ दिया, बैतलहम से दूर जाने का निश्चय कर लिया और यह वहां से चल दिया। और यहां पर लिखा है वो 4 व्यक्ति यहां से निकल गए हैं और मोआब देश में जाकर इसने अपने डेरे को रखा या खड़ा किया है और वहां पर जाकर लेन देन करने लगा, क्योंकि मोआब इसके लिए लग रहा था कि वो आशीषों का देश है, वो अच्छा देश है और वहां पर खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में है। और इसने अपने खुदा के देश को छोड़ते हुए, अपने लोगों को छोड़ते हुए, अपने समाज को छोड़ते हुए, मसीह भाई बहनों को छोड़ते हुए, परमेश्वर के लोगों को छोड़ते हुए अकाल के समय में अपना सुकाल बनाने के लिए, अपने आप को हरा भरा रखने के लिए, अपनी आशीषें पाने के लिए अपने पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ निश्चय करते हुए उस देश में जाकर बस गया है। कैमर प्रियो, हमारी जिंदगी में इस प्रकार से बातें आती हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हम दुख सहन कर रहे होते हैं, हम कष्ट उठा रहे होते हैं, हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़कर दूर चले जाते हैं। जब हमारा अपने ही लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं तब उनके दिल पर क्या बीतती है। याद रखना, आप तो छोड़कर जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे, पर उनकी परवाह करने वाला, उनकी चिंता करने वाला एक जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और परमेश्वर है आज जो अपने लोगों की ऊपर दया करता है। इसलिए अकाल का समय हो सकता है कुछ समय के लिए हो,
अकाल कुछ समय के लिए हो सकता है, परिस्थितियां खराब कुछ समय के लिए हो सकते हैं, हमेशा के लिए कभी भी कोई भी परिस्थिति बनी नहीं रहती, कभी हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। इसलिए इन हालातों का सामना करना था इस व्यक्ति ने, लेकिन इसने पूरा एका करते हुए, यूनिटी बनाते हुए, उन लोगों का साथ ना देते हुए अपने ही पुत्रों के साथ और अपनी पत्नी के साथ ये बैतलहम से मोआब को चला गया है और वहां पर उसने बिजनेस किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा प्रियो, जितने भी मुझे यहां पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि आपको और हम सबको भी, चाहे वो दुख का समय हो, चाहे वो अकाल का समय हो, चाहे वो खुशी का समय हो, हमें मिल बांट कर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमें कभी भी मेजोरिटी को नहीं तोड़ना चाहिए। हम कई बार उस मेजोरिटी को तोड़ते हैं, हम अपने ही फायदे की बात करते हैं। जैसे कि यहां पर एलीमेलेक ने अपने फायदे की बात देखी, अपना ही समझते हुए, अपना ही फायदा करते हुए इसने बैतलहम को छोड़ दिया और बैतलहम से दूर चला गया। जब बैतलहम से दूर गया मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि यह अपने ही बारे में सोच रहा है और अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में इस प्रकार के हालात भी होते हैं और परिस्थितियां आती हैं और हम ऐसे हालात बना भी लेते हैं और हम उन लोगों को भूलते हुए सुकाल ढूंढने के लिए चले जाते हैं और हम अपने प्रिय लोगों को छोड़ देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई बार हुआ है, आपके जीवन में कई बार ऐसे हालात आए होंगे कि आपके अपने ही प्रियजनों ने आपको त्याग दिया होगा, पर परमेश्वर आपको कभी भी त्यागेगा नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, याद रखना। इसलिए यहां पर हम देखते हैं वो वहां से चल दिया और वहां पर रहने लगा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नोआमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मेलहोन और किल्लोन थे। ये एप्राती थे और अर्थात यूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया। सब कुछ ठीक था, बिजनेस चल रहा था, अचानक से एक मौत हुई। किस कारण से मरा, क्यों मरा, ये इसमें नहीं लिखा है, पर नोआमी का पति मर गया। वो 3 रह गए। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हालात खराब थे उस वक्त जब इसने अपने देश को छोड़ दिया। हालात अच्छे किए उस वक्त जब ये सब कुछ भरपूर मात्रा में खा रहे थे, लेकिन हालात अच्छे होने पर भी अपनी जान गंवानी पड़ी एलीमेलेक को और एलीमेलेक वहां से चल बसा और ये फिर से 3 व्यक्ति रह गए। नोआमी पति से रहित हो गई और दोनों बेटे वहां पर इसके साथ रहते हैं। करीबन 10 साल ये वहां पर बिजनेस करते हैं, 10 साल रहते, 10 सालों के बीच इनकी शादी ब्याह होते हैं और ये 4 फिर से डबल हो जाते हैं, फिर से इनका संख्या बढ़ जाती है प्रियो, और ये फिर से वहां पर बिजनेस करते हैं। और आगे फिर हम पढ़ते हैं कि एलीमेलेक मर गया है और 4 पद में जब हम आते हैं, उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। उसके दोनों पुत्र रह गए थे, उन्होंने मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे कोई 10 वर्ष तक वहां पर अपना कार्य करते रहे, बिजनेस करते रहे और 10 सालों के दौरान वहां पर लिखा है जब महलोन और किल्लोन दोनों मर गए। मैं ये कहना चाहता हूं, किल्लोन भी मर गया, महलोन भी मर गया और उनका पिताजी पहले से मर गया था। फिर से वो 3 रह गए। 4 चले थे, 4 हुए थे और फिर से वो 3 रह गए हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, आप 2 पत्नियां हैं, सास है, कहते कि सास और बहू में पति रहित, सास पति रहित, बहू में पति रहित। क्या मिला है प्रियो? वो अपना बिजनेस खो चुके थे, वो अपनी जान खो चुके थे, वो परिवार उजड़ चुका था। जिन्होंने अपने ही शहर को छोड़कर, अपने ही लोगों को छोड़कर खुशियां ढूंढने की कोशिश की थी, वो लोग अब कष्ट में थे, वो लोग परेशानी में थे, वो लोग अब अपने ही लोगों के बारे में चिंता कर रहे थे और वो पति रहित, पुत्रों रहित हो चुकी थी नोआमी। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है प्रियो, हम उन बातों से रहित हो जाते हैं जिनको हम साथ लेकर चलते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं और हम साथ चलते हैं अपने उन परमेश्वर के घर को छोड़ते हुए, परमेश्वर के आराधना को छोड़ते हुए, परमेश्वर के माहौल को छोड़ते हुए, परमेश्वर की संगति छोड़ते हुए जब हम निकल पड़ते हैं तो हमें पति से रहित और पुत्रों से रहित होना पड़ जाता है। क्यों? कारण ये की है प्रियो कि दुख के समय में भी अडिग खड़ा रहना, स्थिर खड़े रहना और परमेश्वर की महिमा करते रहना।
कई बार परमेश्वर की महिमा करना हम बंद कर देते हैं। जरा सा दुख आने पर, सिर दर्द होने पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों करें परमेश्वर की महिमा। हम उसको नकार देते हैं, उसको स्वीकार करने के बजाय उसको नकारना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूं, जब भी दुख की घड़ी आए उसमें भी प्रार्थना और आराधना के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इसलिए यहां पर देखते कि वो पति रहित है और पुत्र रहित है, और उनका बिजनेस ठप हो गया है, उनकी आस आगे खत्म हो गई है। और हम जब आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब महलोन और किल्लोन मर गए तब नुआमी अपने पुत्रों और पति से रहित हो गई। 6 पद में हम देखते हैं, तब वह मोआब के देश में से यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा की लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। देखिए, परमेश्वर ने उस अकाल को सुकाल में बदल दिया, पर इसकी जिंदगी में अकाल बना रहा। जब इसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन वस्तु देकर उनकी सुधि ली है, याद रखना, परमेश्वर ने इनकी सुधि नहीं ली, उन लोगों की सुधि ली जो अकाल में थे। हमें सोचना है कि अकाल में रहने वाले लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। दुख उठाने वाले लोगों और सताव सहने वाले लोगों का परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम ऐसा मस्ती और भोग विलास और बहुत सी बातें करने के लिए शायद अपने दुखी लोगों से अलग हो जाएंगे, अकाल के समय में हम उन्हें छोड़ देंगे, पर याद रखना, हमें उनका साथ देना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। आज इस नुआमी को पता चला, इसकी बहुओं को पता चला, जो पुत्रों रहित है, जो पति रहित है और विधवा है, तीनों विधवा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इन्हें पता चला कि यहोवा ने उन लोगों की सुधि ली है। उन अकाल, जहां पर अकाल पड़ा था, बैतलहम के लोगों की सुधि ली और उनको भोजन वस्तु दिया है और उनकी सुधि लेकर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना दिया है। प्रियो, परमेश्वर भरपूर मात्रा में खाना देता है उन लोगों को जो से के सामने दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि ले, और परमेश्वर की सुधि लेता है। आज हमारे बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो दुख उठा रहे होंगे, कष्ट उठा रहे होंगे और कईयों के कारण से सताए जा रहे होंगे, पर याद रखना, परमेश्वर है जो आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर है जो आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर है जो इस तरीके का संदेश आप तक पहुंचाएगा कि मैंने अपने लोगों की सुधि ली है। जिस प्रकार से नुआमी के पास ये संदेश पहुंचा है कि बैतलहम में अब हरियाली है, बैतलहम में अब अकाल नहीं, सुकाल है। वहां के लोग भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, मनमाना खा रहे हैं, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है। परमेश्वर दुखी लोगों की सुधि लेता है, परमेश्वर हताश हुए लोगों की सुधि लेता है, बेचैन लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर अकेलों का घर बसाता है, परमेश्वर अकेलों की जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी में खुशियां भर देता है। वो परमेश्वर है। इसलिए यहां परमेश्वर बता रहे हैं, वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन वस्तु देकर उनकी सुधि ली है, इसलिए वो लौट जाने को चली है। प्रियो, पहले अगर रहती, ना वो पति खोती ना पुत्र खोती, पर उसने अकाल के समय में उनका साथ नहीं दिया है। मेरा मेन संदेश यही है, दुख के समय में अपने लोगों के साथ खड़ा होना। जब प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस को और सिलास को अधमरा समझकर बाहर घसीटते हुए खाई में गिर कर चले गए और उन्हें मरा हुआ समझकर वो चले गए, तब उसके भाई लोग उसे देखने के लिए आए और उसको देख रहे थे। जब उसने आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा कि ये मेरे लोग हैं, तब उसकी जान में जान आ गई। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? उसके अंदर जान में जान आ गई, क्योंकि जब उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए थे तब वो जिंदा हो गया, तब उसमें जान आ गई और उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने उसे खींच लिया और उसे अपने घर ले गए और दिरबे में वो चले गए। मैं कहूंगा प्रियो कि आज सुधि लेने वाला परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है। बड़े अधिकार के साथ कहें, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे दुख के समय में और अकाल के समय में मेरा सुकाल में बदल दिया है, अकाल को सुकाल में बदला है। जैसे कि यहाँ पर हम रूत की किताब में देखते हैं, नुआमी बहुओं समेत चलने के लिए तैयार हुई है। इनके बीच में बहुत सी वार्तालाप होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, और बातें क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अतः वह दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और वहां से वो निकल गई। और बताता है कि उन्होंने यहूदा देश जाने के लिए मार्ग को ले लिया। जिस मार्ग को उन्होंने छोड़ा था, जिस देश को उन्होंने छोड़ा था, उसी देश का मार्ग उन्होंने फिर से जाने के लिए चुन लिया है और वो फिर से जाने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ वचन आपको बता रहा है, आपको सीखने की जरूरत है कि कई बार आपको उसी जगह पर और वहीं पर जाकर उस वचन को लेना होता है।
वहीं उसी स्थान पर जाना होता है जिस स्थान को हमने छोड़ दिया है। कई बार चर्चों में मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका अपना चर्च था और उन्होंने छोड़ दिया, और वो बंदर की तरह उस पेड़ की डालियों पर कूदते रहते, कभी इस डाली से कभी इस डाली पर, कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ पर, क्योंकि उनका कोई अपना पेड़ नहीं है। जो इस चर्च से उस चर्च में, उस चर्च से इस चर्च में, वो हमेशा गुलाटी मारते रहते हैं, हमेशा कूदते रहते हैं, वो किसी के भी नहीं रहते हैं। इसलिए नुआमी को जब पता चला परमेश्वर ने सुधि ली है तो लौट जाने के लिए उसने यहूदा के लिए मार्ग को लिया और वो लौटने के लिए चल दी है। जब हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने बहुओं से कहा, तब नुआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। नुआमी ने कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसे तुमने मुझसे उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तुमने मुझसे प्रीति की है, तुमने उन पुत्रों से प्रीति की है जो तुम्हारे पति रहे हैं, उसी तरीके से परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भी दया करे और तुम लौट जाओ और अपना घर बसाओ। यहां पर लिखा है कि यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति करके घर में विश्राम पाओ। तुम लौट जाओ, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूं, और तुम फिर से एक घर बसाओ, क्योंकि तुम जवान हो। एक सास का फर्ज है अपनी उन जवान बहुओं के लिए जिनका पति नहीं रहा। एक समझदार सास अपने बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए असली सही सास बन सकती है, वो जो इस तरीके के विचार रखती है, क्योंकि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। और आगे यहां पर बताता है कि तब ऐसा हुआ और यहोवा ऐसा करे कि तुम अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुम्मा दिया, तब उसने उनको चुम्मा दिया, और वो आखिरी चुम्बन था कि वो लौट जाए, और वो प्यार का चुम्बन था कि उनको विदा किया जाए। और यहां पर देखा है, और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाई, और उनकी चिल्लाहट बहुत बड़ी थी उस चुम्बन देने पर। आगे बढ़ते हैं, और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। ये दोनों का विचार था, दोनों जोर जोर से चिल्ला रही थी, दोनों रो रही थी, दोनों कह रही थी, ओरपा और रूत, हम निश्चय तेरे संग चलेंगे। इनमें हम जब देखते हैं प्रियो, एक का निश्चय तेरे संग चलेंगे, वो रूत थी जो दिल से कह रही थी, एक ओरपा थी जो दिल से नहीं कह रही थी, वो उसके कारण कह रही थी निश्चय हम तेरे संग चलेंगे। और आगे पढ़ते हैं वचन में, और उसने उससे कहा, निश्चय नुआमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या आस है मेरे अंदर? क्या मेरी खोक में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? क्या मेरे पास कोई आस है? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ। चाहे मैं कहती भी कि तुम मुझे कुछ आशा है, और आज की रात मेरा पति भी होता और पुत्र भी होते, तो क्या तुम उसके सियाने होने तक ठहरी रहती, आस लगाए रहती, और उनके पति नियमित पति करने को रुकी रहती? सवाल किए, कई सवाल हुए हैं, यहां पर 3 सवाल हैं। और उसके बाद कहा, हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। जो स्क्वाल में गए थे, जो खुशियां मनाने गए थे, दुख से भाग गए थे, उनका दुख इन बेटियों के दुख से भी बड़ा है। ये अपने मुंह से कह रही है, कौन? नुआमी अपने मुंह से कह रही है, मेरा दुख तुम्हारे दुख से भी बड़ा है, तुम लौट जाओ। और हम जब देखते हैं कि प्रियो यहां 14 पद में आते हैं, और 14 पद से पहले 13 पद के लिखा है, मेरी बेटियों ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नुआमी अपने आप स्वीकार कर रही है इस बात को कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। अब बताइए मेरे प्रियो, जितने मुझे सुन रहे हैं, अब अकाल कहां पर है? अकाल बेतलहम में है या नुआमी के परिवार में है? क्योंकि इसके पुत्र नहीं रहे, इसका पति नहीं रहा, इसकी बहुएं अब वापस लौट जाने वाली हैं। और इसने कहा, यहोवा ने मुझे दुख दिया है, या यहोवा मेरे विरुद्ध है, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। प्रियो, जब एकता में बने रहते हैं, जब एकता में आप बने रहेंगे और इस तरीके से आप चलते रहेंगे, तो प्रियो आपको मैं कहना चाहता हूं, यहां पर आपको परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो कि तुम मेरे साथ चलो और दुख उठाओ, क्योंकि तुम्हारा दुख
मेरा दुख तुम्हारे दुख से या मेरा दुख से बढ़कर तुम्हारा दुख है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मैं कहूँगा कि परमेश्वर का हाथ बैतलहम के विरुद्ध तो उठा था, लेकिन बैतलहम के लोगों ने प्रार्थना कर करके उस हाथ को आशीष के रूप में ले लिया। और जिसके पास सुकाल था, जिसके पास हरियाली थी, जिसके पास परिवार हरा भरा था, जो सब कुछ था, उसने परमेश्वर के हाथ को दुख के रूप में लिया, विरुद्ध में लिया है, और परमेश्वर का हाथ उसके विरुद्ध में हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों का साथ छोड़ दिया था। जब हम लोगों का साथ छोड़ते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध में हो जाता है, और जब हमारे विरुद्ध में होता है यही हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरा हाथ मेरे विरुद्ध में नहीं, तेरा हाथ मेरे साथ हो और मैं तेरे साथ हूं, और तू मेरे घर को बसाए और तू मेरे घर में बरकत लेकर आए। किसी भी तरीके से आपको किसी भी बात से रहित ना होना पड़े, बल्कि आशीषित होना पड़े। इसलिए यहां पर लिखा है, यहां तब वे फिर उठी और ओरपा ने अपनी सास को चुम्बन दिया। चुमा। ओरपा जल्दबाजी में थे। ओरपा का निर्णय एक था कि मैं तेरे साथ निश्चय चलूंगी, लेकिन ओरपा समझ गई है, ओरपा ने पीछे मुड़ने का ठान लिया है, ओरपा ने आखिरी चुम्बन दिया है। और ये आखिरी चुम्बन क्या है? ओरपा उठी और उसने आखिरी चुम्बन दिया और ओरपा सास को चूमने लगी, और परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। यही है खूबी। उसे मालूम नहीं कि मेरा क्या होगा, पर रूत ने अपना रास्ता ओरपा ने अपना रास्ता चुन लिया। रूत नहीं जानती मेरा क्या होगा, पर रूत ये जानती मेरी सास का क्या होगा या क्या नहीं होगा, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। यहां पर समर्पण दिखाई देता है रूत का, और ओरपा का समर्पण किसी बात के लिए नहीं है, आखिरी चुम्बन देकर घर को लौट जाना और जीवन साथी चुन लेना। और उसके बाद बाइबल में ओरपा का नाम कहीं भी नहीं आता है। रूत की कहानी आगे बढ़ती है, रूत की जिंदगी बदल जाती है, रूत के ऊपर आशीष आती है। इसलिए यहां आखिरी चुम्बन को हम देखते हैं प्रियो। हम जब देखते हैं कि ये चुम्बन वापस लौटने का है, ये चुम्बन साथ चलने का नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि रूत का जो चुम्बन है वो साथ चलने का है, और रूत को भी चूमा गया और ओरपा को भी चूमा गया जो सास की तरफ से था। पर वो सच्चा चुम्बन था, वो अलविदा का चुम्बन था कि जाओ और घर बसाओ। लेकिन इसने घर की चिंता नहीं की, रूत ने सास की चिंता की। और जब सास की चिंता की प्रियो, तो आपको सोचना है कि ओरपा ने अपने जीवन की चिंता की, और ओरपा वापस लौट गई। उसने घर बसाया, उसके बच्चे हुए, उसका क्या हुआ बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं आता है, बाइबल में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या देखने को मिलता है? हम रूत की कहानी को देखने को मिलता है। रूत आशीषित होगी। रूत का निर्णय था कि रूत उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। जेठानी अपने लोगों में लौट गई है, जेठानी अपने देवता के पास लौट गई है। इसका मतलब परमेश्वर यहोवा के साथ ओरपा का कोई समर्पण नहीं था। कई बार हम ऐसे जातियों में शादी ब्याह करते हैं प्रियो, उस बेटी का आपके परमेश्वर के साथ कोई समर्पण नहीं होता है। पर हम रूत का समर्पण देखते हैं, पति जाने पर भी और ससुर जाने पर भी, सास अकेली रहने पर भी परमेश्वर के साथ और सास के साथ समर्पण को हम देखते हैं। रूत के समर्पण को, ओरपा का समर्पण अपने ही लोगों के लिए और अपने ही देवता के लिए, और वो लौट कर चली गई हैं। फिर उसका कोई जिक्र नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। रूत बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। यह है असली निर्णय और असली समर्पण। जो ये रो रही थी रूत, वो असली रो रही थी, और जो ओरपा रो रही थी वो आर्टिफिशियल रो रही थी। उसे बस एक आखिरी चुम्बन देना था, और चुम्बन लेकर आखिरी चुम्बन देकर चले जाना था और बाय बाय कहकर अपना घर बसाना था। लेकिन रूत अपनी सास की चिंता कर रही थी। रूत ने उसके परमेश्वर को, पति के परमेश्वर को, ससुर के परमेश्वर को, सास के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है। कि क्या कहा मैंने? अपना परमेश्वर। कि इसने कहा, मुझसे विनती न कर कि जिधर तू मुझे छोड़ दे या त्याग दे, नहीं, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और मृत्यु को छोड़ कोई भी चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती है। असली समर्पण रूत का है। यह है मेरे प्रिय समर्पण। इसी समर्पण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी समर्पण के लिए हमें यीशु के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। प्रियो, भजन संहिता
45 का 10 में इस प्रकार से लिखा है, हे राजकुमारी, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। बहुत से विश्वासी जन विश्वासी बने जरूर हैं, लेकिन वो अपने पुराने देवी देवताओं को भूले नहीं हैं, अपने ही लोगों को भूले नहीं हैं, अपनी जात कास्ट रीति रिवाज को भूले नहीं हैं, और वो उन्हीं को आज तक याद करते चल रहे हैं और उन्हीं रीति रिवाजों में अपना समय बिता रहे हैं। कोई भी जयंती आए, कुछ भी आए, वो उसको मना लेते हैं और उसके पीछे चलते रहते हैं और कहने को वो मसीह लोग हैं, पर प्रियो उनका समर्पण नहीं है। वो कभी भी एक आखिरी चुम्बन देकर लौट सकते हैं और कभी भी वो बाय बाय कहकर चले जा सकते हैं, अपने ही लोग में जाकर वो मिल सकते हैं। प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रूत की तरह अपना जीवन बिताना है कि आप ये कह पाएंगे कि तू है मुझसे विनती ना कर, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। एक जवान स्त्री भोग विलासा छोड़कर, अपना पति ना करने की छोड़कर कि मुझे पति नहीं, मुझे सास चाहिए, मुझे इसके लोग चाहिए, मुझे इसका परमेश्वर चाहिए, जहां ये मरेगी वहां मैं मरूंगी। कितना बड़ा समर्पण है प्रियो कि एक स्त्री ने अपना पति के लिए चाहत नहीं की, जबकि इसकी जेठानी और पाने पति कर लिया या वो चली गई, लौट गई अपने लोगों में और अपने देवता में, लेकिन इसने नोआमी के देवता को, यानी नोआमी के परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको अपना परमेश्वर मान लिया, उसके लोगों को अपना लोग मान लिया। जहां तू मरेगी वहां मैं मरने के लिए अपना समर्पण कर दिया, जहां तू टिकेगी वहां रहने का स्थान अपना बना लिया, जहां भी जैसे भी हालत में जैसे भी तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। एक अच्छी बहू का रोल उसने अदा किया है और सास ने भी एक अच्छी बहू सास का रोल अदा किया है नोआमी ने। रूत और नोआमी की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप इसको बाद में पढ़ते हैं तो प्रियो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर सचमुच में उन लोगों की सुधि लेता है जो उसके लिए समर्पित है, जो उसके लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं, जो उसके लोगों को अपने लोग समझते हैं। उनको परमेश्वर कभी भी हानि नहीं होने देता, उनको परमेश्वर कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता, जैसे मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं। इसलिए और पर तो चलेगी लास्ट चुम्बन देकर, पर इसका चुम्बन असली चुम्बन था रूत का सास के साथ, और वो उससे अलग नहीं हुई। यहां पर लिखा है, रूत ने आगे कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। मरने तक समर्पण, जिंदे रहना उसके साथ और मरना उसके साथ, और मौत के अलावा मुझे कोई तुझसे अलग नहीं कर सकता है। यही है समर्पण। क्या प्रभु के साथ जब आपने रिश्ता जोड़ा है, मरने तक का जोड़ा है, या सिर्फ सिर दर्द नहीं ठीक हुआ उसके बाद बंद, या राहों में जब कोई भी गलती या कोई भी ऐसा सताव आए मैं छोड़कर चला जाऊं? क्या इस तरीके से आपका जीवन व्यतीत हो रहा है? क्या इस तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं? प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं, मरने तक आप उस अपने क्रूस को उठाकर, जैसे यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, उसके पीछे आपको चलना है। आप वो गीत गा सकते हैं, परमेश्वर का दास पी.आर. नाथ वो अक्सर गीत गाता है, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। उसके द्वारा मैंने ये गीत कई बार सुना है। मैं पापी था, पहले मैं पापी था, और आज मैं क्या हूं? आज मैं परमेश्वर का जन हूं। रूत अपने लोग, औरता अपने लोगों में, औरपा चली गई अपने लोगों में, देवता में, लेकिन रूत अभी भी अपनी सास के साथ बैतलहम जाने के लिए तैयार है। आगे पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उस पद में आते हैं, जहां तू जाएगी मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अपने ऊपर उस बात को लेकर आना कि मृत्यु के अलावा मुझे कोई अलग ना करे। ये एक ऐसी बात है प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार हमारे जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, जो हम अकेलापन व्यतीत करते हैं, उसमें हम जीवन साथी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, नर हो या फिर नारी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, नर भी इस बात को सोच सकता है कि जहां मेरा परमेश्वर मुझे रखेगा मैं उस हालात में उसके साथ चलूंगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना रहूं, चाहे मुझे अकेले ही जिंदगी क्यों ना जीना पड़े, क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा परमेश्वर है। कई बार हम जल्दी से परमेश्वर का इनकार करते हुए जीवन साथी के लिए पीछे लौट जाते हैं, या फिर भोग विलास में पड़ जाते और पाप कर देते परमेश्वर की नजर में। पर रूत ने ऐसा नहीं किया। और आगे पढ़ते हैं, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, उसकी जो बातें थी वो चलने के लिए तैयार थी। स्थिरता को दर्शाती हैं ये बातें कि जहां तू टिकेगी वहां मैं रहूंगी। ये बातें स्थिरता दिखाती हैं।
और जब आप छोटी सी बात और छोटे से दुख के कारण से बौखलाने लग जाते हैं और अस्थिर होने लगते हैं और आपका कोई भी इस तरीके से आप अड़िग नहीं रहते अपनी बात पर और हाँ की हाँ नहीं आपकी रहती है, तब आपका पता चलता है कि आप कितने तकड़े विश्वासी हैं, कितने का आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। छोटे से दुख आने पर आप डगमगाने लगते हैं तो आप सही विश्वासी नहीं हैं। आपको सही विश्वासी बनने के लिए रूत की कहानी को पढ़ना चाहिए, रूत की किताब को पढ़ना चाहिए कि उसने जब उसकी सास ने उसको देख लिया, चेक कर लिया कि ये अपनी बातों पर स्थिर है, ये लौटने के लिए नहीं बल्कि संग चलने के लिए तैयार है। और की कहानी जल्दी से खत्म होती है, रूत की कहानी लंबी चलती है। ये लंबी रेस का घोड़ा है एक किस्म से, ये दौड़ में दौड़ने वाली वो महिला है जो इनाम को पाने वाली है, जो पूरे इजरायलियों के लिए आस का कारण बनने वाली है। ये वो महिला है प्रियो, ये वो रूत है प्रियो, जिससे परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होने वाला है, जिसके वंश से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने वाला है। इसने रूत ने नुआमी के परमेश्वर के अंदर अपने लिए आस को देखा, इज़राइल के परमेश्वर की क्या अंदर अपनी आस को देखा और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सामने की ओर देखा और उसका जो निश्चय था, जिसका निर्णय था, जिसका समर्पण था, उस पर वो स्थिर बनी रही। उसकी सास ने भी देख लिया कि स्थिर बनी हुई है, इसलिए उसने कहा, यहां पर हम पढ़ते हैं, उसने देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। फिर वो चुप होगी और वो संग चल दिया। आते हुए दोनों निकली और बेतलहम पहुंची और उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। ये ओरपा के कारण भी हो सकता था, उनके लिए भी स्वागत हो सकता था, लेकिन रूत के कारण और नुआमी के कारण पूरे यरूशलेम में हलचल मच गई। वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोग अकाल में नहीं है, वहां के लोग सुकाल में, और वहां के लोग आनंद मना रहे परमेश्वर के कारण। और इनकी आने पर पूरे बेतलहम में हलचल मची है। और यह हलचल तो मची है प्रियो, वो अभी भी इसको आनंदित और खुश देख रहे हैं, क्योंकि नुआमी का नाम का अर्थ ही है हरी भरी। यहां पर लिखा है कि क्या ये नुआमी है, लोग कहने लगे। जब वहां पर हलचल मची, पूरा नगर में इनके कारण से हलचल मच गई, धूमधाम और बहुत खुशियां मनाने लगे। तब उसने स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नुआमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नुआमी ना कहो, नुआमी मत कहो प्रियो। वो कह रही है, मुझे मारा कहो। अपने जीवन में हरा भरा रहने वाली, हरी भरी चलने वाली, खाली होकर छुचे हाथ आई है, आज वो अपने नाम के अर्थ को बदल रही है। आज वो इस बात को कहने पर मजबूर है, मैं हरी भरी नहीं हूं, क्योंकि मैं हरे भरे देश को छोड़कर हरी भरी होने के लिए गई थी, लेकिन आज मैं छुच्छे हाथ वापस लौटकर आई हूं। कई बार आप छुच्छे हाथ लौटकर वापस आएंगे क्यों? कारण एक ही है, क्योंकि आपने मेजोरिटी को तोड़ दिया है। आपने अकाल के समय में सुकाल लेने के लिए अपने देश को छोड़ा है और अपनी जगह को छोड़ा है, अपने चर्च को छोड़ा है, अपने पासवान को छोड़ा है, अपनी संगति को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने माँ बाप परिवार को छोड़ा है, अपनी मनमानी करने के लिए। नीति वचन में उसके 18वें अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, जो अलग हो जाता है वो अपनी ही, ऐसा लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो अलग होता है, बहुत से लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, एलीमेलेक ने अपनी इच्छा पूरी की, उसके बच्चों ने अपनी इच्छा पूरी की और वो चल दिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और क्या हो गए? वो अलग हो गए। आज नुआमी का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन नुआमी को कह रहे हैं, क्या ये नुआमी है? उसने कहा, मुझे नुआमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि वो मरी हुई के समान थी, कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। पति चला गया था, पुत्र चले गए थे, बहू वापस लौट गई थी। एक बहू थी, वो भी बिना पति की थी, जिसका समर्पण उसके साथ था। छुचे हाथ थी प्रियो। यहां वचन बता रहा है, नुआमी ने कहा कि मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। आप सुख पाने के लिए निकले हैं, लेकिन परमेश्वर आपको दुख दे रहा है। कारण क्योंकि आपने बेतलहम को छोड़ा है। बेतलहम जीवन की रोटी है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हम कई बार उस चीज को छोड़ते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद हम कभी लौटना नहीं चाहते। पर आपको याद आएगा और स्मरण आएगा कि वहां पर भरपूर मात्रा में रोटी है और आप लौट कर आएंगे, और आप ऐसे नहीं आएंगे छुच्छे हाथ। यहां वचन बता रहा है कि नुआमी छुच्छे हाथ लौटी है, क्योंकि वो कह रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं हरी भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्छी करके लौटाया है। अपने मुंह का अंगीकार है ये इसका।
मुझे मारा कहो, नुआमी ना कहो। मैं हरी भरी गई थी, यहां लिखा है मैं भरी पूरी चली गई थी, छुच्छी करके लौट आई हूं, परंतु इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिया। यहोवा उसके विरुद्ध में साक्षी दे रहा है और सर्वशक्तिमान ने मुझको दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नुआमी कहते हो। इस प्रकार नुआमी अपनी मुआबिन बहू के रूत के साथ लौटी, जो देश मुआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आराम में बेतलहम पहुंचे थे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम ओर्पा के चुम्बन को देखते हैं, जो आखिरी चुम्बन था। हम एक चुम्बन को और देखते हैं प्रिय, नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके 6 पद में। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं तो हम अब अंत में पहुंच चुके हैं और नीति वचन में चलते हैं। उसके 27 अध्याय है और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। बैरी के चुम्बन अधिक होते हैं, कम नहीं होते। और हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का चुम्बन जिसमें धोखा था। एक आखिरी चुम्बन है, एक बैरी का चुम्बन है और एक शिष्य का चुम्बन है जिसमें धोखा था। उसने यीशु का चुम्बन लेकर उसे पकड़वा दिया। जब हम मत्ती की किताब यानी लूका की किताब में पढ़ते हैं 22 का 47 में उसने लिखा, यीशु ने उससे कहा यहूदा इस्करियोती से, हे यहूदा, क्या तू चुम्बन देकर मुझे पकड़वाता है? कई बार इस प्रकार के लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आधिक चुम्बन करेंगे, जो आखिरी चुम्बन देंगे और फिर लौट कर नहीं आएंगे। कई बार ज़्यादा चुम्बन देने वाला आपका बैरी होगा और कई बार चुम्बन देकर आपको पकड़वाया जाएगा। तो सावधान हो जाएं कि आप किस तरीके से कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। प्रियो, आप ऐसा माहौल बनाएं कि परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपका बैरी ना बने, परमेश्वर आपसे दूर ना जाए, आप परमेश्वर से दूर ना जाए, आप बेतलहम को छोड़कर मुआब के लिए, बिजनेस के लिए ना निकल जाएं। आप मेरी बातों को बुरा अर्थ मत लगाना, गलत अर्थ मत लगाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की संगति ना छोड़े। परमेश्वर आपके अकाल के समय में सुकाल पैदा करेगा, मुझे विश्वास है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन सामग्री देकर उनकी सुधि ली है और ये मुआबिन स्त्री के साथ, रूत के साथ नुआमी लौट आई है और उसने अपना बयान खुद किया है और यहोवा ने खुद उसकी गवाही दी है और उसने खुद अपना अंगीकार किया है कि मैंने गलती की है, मेरे पति ने गलती की है, मेरे पुत्रों ने गलती की है कि हम ऐसे समय में यहाँ से निकले थे और ऐसे समय में लौट कर आए हैं जब सब कुछ ठीक है यहाँ पर और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं। सबकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा होगा और आपकी ज़िंदगी में गलत हो रहा होगा, कारण क्योंकि आपने परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर की संगति को छोड़कर गलत किया है, इसलिए गलत हुआ है। सावधान कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत ना हो, बल्कि आपके साथ प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा हो। क्या आप तैयार हैं आज इस समय में कि परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करे? परमेश्वर, मैं स्मरण करता हूँ, करती हूँ कि मैंने कई जगह पर ऐसी गलतियाँ की हैं परंतु आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैंने आशीष पाया है और इस वचन के द्वारा मैं सीख की हूँ कि परमेश्वर, मैं समर्पण के साथ तेरे लोगों को अपना लोग समझते हुए, तेरे घर को अपना घर समझते हुए, तेरे अकाल को भी सुकाल समझते हुए तेरे साथ जीऊंगी। चाहे फिर आंधी आए, तूफान है, मेरे अपने भी मुंह मोड़ ले, चाहे मुझे छोड़ दे, मेरा पति चले जाए, मेरी पत्नी चले जाए, कुछ भी चले जाए, बच्चे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आप फिर वो गीत गा सकेंगे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, बड़ी आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर, कुछ भी हो जाए, यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। तो आप कह सकेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आपको समर्पण करना है, हम सबको समर्पण में आना है और प्रभु यीशु के साथ जीवन जीना है और एक अच्छी सास बनना है और एक अच्छी बहू बनना है जिसका पिता और परमेश्वर हो, जिसका मालिक परमेश्वर हो, जिसका खुदा परमेश्वर हो। आप अन्य जातियों से आए, मैं अन्य जातियों से आया और अन्य जाति से आने के बाद मैंने सच्चे जीवित परमेश्वर, जो इजराइल का परमेश्वर, यहूदा का परमेश्वर, उसको अपना मुक्तिदाता मान लिया है। और जब मैंने उसे अपना मुक्तिदाता माना मेरे प्रियो, उसने मेरे लिए सारे कार्य सिद्ध कर दिए और सारे कार्यों में मुझे आशीष दे दी। वो इसलिए आशीष दे दी क्योंकि मैंने उसे अपना खुदा माना।
मेरे घर के लोगों ने मुझे निकाल दिया, मेरे घर वालों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा नाम को नकार दिया, मैं बेदखल कर दिया गया। मेरे भाई लोगों ने मुझे पकड़कर मारा और पकड़कर बांधकर मुझे घर से निकाल दिया गया और मेरा हिस्सा छीन लिया गया और मुझे कहा कि तेरी ब्याह शादी नहीं होगी। पर मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसकी दया से मैं आज जिंदा हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे परमेश्वर की वजह से मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है। मेरे परमेश्वर की वजह से मेरा घर मुझे वापस मिला है और उस घर के साथ मेरे कई घर परमेश्वर ने मुझे दिए हैं और मुझे पुत्रों की आशीष दी है। 2 पुत्र परमेश्वर ने दिए हैं। ये उसकी दया है। जब हम अपना निर्णय कर लेते हैं, मेरे घर वालों ने, मेरे लोगों ने मार मार कर, पीट पीट कर और चर्च पे हमला करके, पर ब्रदर प्यार ना जानते हैं कि चर्च में लोग पीटने के लिए आए थे और चर्च में मुझे भी और लोगों को भी मारा था। मेरे घर के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने आकर, फिर भी परमेश्वर के साथ मैंने अपना समर्पण किया और कहा परमेश्वर मैं लौटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खाना नहीं मिलता था, मुझे सूखा भूखा रहना पड़ता था, सूखी रोटियां खानी पड़ती थी और ना जाने कहां पर रात बितानी पड़ती थी। पर परमेश्वर परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे कई लोग होंगे जो मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर ऐसे हालात आए हैं या ऐसे हालातों में आप चल रहे हैं तो याद रखना, जीवित परमेश्वर आपको परख रहा है। जीवित परमेश्वर आपको कसौटी पर कस रहा है। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको बहुतायत से आशीष देने के लिए तैयार हो गया है। उसने आपके लिए अपने खाते में लेने के लिए लिख लिया है और आपको ऊंची चट्टान पर बिठाने के लिए उसने आपके लिए आशीष को तैयार कर दिया है। उसकी योजना है आपके प्रति कि आपके साथ वो ऐसा करे और लोग आपके साथ ऐसा करें और लोग सोचेंगे कि हम ऐसा करके जीत गए। नहीं, वो हमेशा के लिए हार गए, लेकिन आप जीत गए हैं और विजेता परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं आप विश्वास करता हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। फिर मिलूंगा आपके साथ, फिर से मैं सेवा में करूंगा वचन की, कि एक नए वचन के साथ आपके साथ बात करूं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और आगे के समय में परमेश्वर के दासी और दास पीआर नाथ को देना चाहता हूँ, एलो मिनिस्ट्री को देना चाहता हूँ, जो इन सब के लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह की।